अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और हमारी सिर्फ अब्बासी जो है कहीं और मौजूद होंगे, आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। मुझे तो यही लग रहा था कि वो ही इज़ इन कराची, तो वो शायद ना आए, लेकिन मेरी टीम जो है वो कह रही है कि उन्होंने मे बी आना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज़ मुझसे उन्होंने यही कहा था कि अब वो वेडनेसडे को जो है वो कराची से वापस आएंगे, और वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनकी मसरूफियत भी थी, तो जब से वहाँ गए तो उनसे बात मेरी नहीं हो पा रही है। अच्छा जी, आप सबको बताएंगे 17 जनवरी को हफ्ता था, तो इसलिए हमने ये स्पेशल शो जो है वो मौखर करके वनडे के लिए रख दिया, क्योंकि 17 जनवरी को हमें ये शो करते हुए, लाइव शो करते हुए 4 साल गुजर चुके हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। लास्ट टाइम मैं मंसूर से बात कर रही थी और मैं उनको बता रही थी कि 4 साल हो गए हैं हमें लाइव गए हुए इस शो में, तो वो तो ज़ाहिर है मुबारकबाद दे ही दे रहे थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना टाइम गुजर चुका है, इतना अरसा जो है वो गुजर चुका है, और इतने अरसे से हम और के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं, एफिलिएटेड हैं। मैं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि डे 1 से ही और के साथ जो है वो मौजूद हूँ। जब मैं इस बिल्डिंग में आई थी तो यहाँ पे लोग भी कुछ 2, 3, 4 ही मौजूद थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर सेकंड टाइम जब मैं आई तो ज़ाहिर है काफ़ी लोग आ चुके थे, यहाँ पे वर्किंग बॉडी आ चुकी थी। बट और के साथ ये जो 4 साल रहे हैं, या उससे पहले जो 1 साल रहा, मुझे तो 5 साल हो चुके हैं माशाल्लाह, वो बहुत उतार चढ़ाव वाला, और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत लोगों से मुलाकात हुई। इस प्लेटफॉर्म ने जो है बहुत कुछ दिया हमें, बहुत कुछ ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है वो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि सिखाया है इस प्लेटफॉर्म ने, तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग बहुत दफ़ा जो है वो कहते हैं कि 100 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप उन इंसानों से, उस एक इंसान से मिल लें जिसने 100 किताबें पढ़ी हुई हैं। तो मेरे ख़्याल से मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों से मुलाकात की है जिनसे मिल के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई ही इन्होंने शायद 100 या 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हों, और उनका जो इल्म था उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने भी हासिल की और उनसे सीखा। बट इस प्लेटफॉर्म ने कुछ बड़े अच्छे दोस्त भी दिए, और टीवी ने मुझे बड़े अच्छे दोस्त भी दिए हैं। कुछ लोग जो हैं वो कैमरे के पीछे होते हैं, उनके नाम अब तो आप लोगों को याद हो गए होंगे जितनी दफ़ा हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे उनके नाम लिए हैं। कुछ लोग इससे पहले थे, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात कराई, बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने ज़िंदगी गुजारने का जो है वो तरीका सिखाया। अभी भी जो हमारी टीम है उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो यंगस्टर्स की मौजूद है, बल्कि ये कह सकते हैं कि आपके तमाम तर लोग ही यंगस्टर्स हैं। तो उनकी जो नोक झोंक होती है, उनका जो आपस में प्यार होता है, और फैमिली की तरह जो हमारा रिलेशनशिप है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप कहीं और क्यों नहीं अप्लाई करती। मैंने अभी पिछले दिनों ही किसी को बताया कि यहाँ पे एक और टीवी चैनल भी जो है वो खुल रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया भी, मैं वहाँ गई भी इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन फिर ये बात मेरे दिल में आई कि शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ के जो रिश्ते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो कंफर्ट लेवल है, यहाँ जो घर वाला माहौल है, वो शायद मुझे वहाँ पे ना मिले, और वो मुझे डेवलप करने में वहाँ भी मज़ीद ज़िंदगी के 5 साल शायद गुजारने पड़े, तब जाके वो डेवलप होगा। इस प्लेटफॉर्म के लिए जिनका नाम मैं सर फहरिस्त लेना चाहूँगी वो हसनैन जाफ़री हैं। हसनैन जाफ़री ने इस शो को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और सिंगल हैंडेडली मैं कहूँगी कि उन्होंने इस शो को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बिकॉज़ उन्होंने जो कॉन्फिडेंस हमें दिया वो हमें आगे जो है वो रिफ़्लेक्ट करता है, वो हम आगे दिखाते हैं, ना सिर्फ हमें बल्कि जितने भी असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं, इम्तियाज़ है, बख्त है, रुबेल है, इवन तूबा और ज़ैनब हैं, अब जिस तरह से वो उनको पुश करते हैं कि ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी करो, ये भी करो। और ज़ैनब, हुमायूं और मैं तो आप लोगों के सामने मौजूद ही हैं उनका कॉन्फिडेंस रिफ़्लेक्ट करने के लिए।
कि मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे अब एक ऐसा माहौल होता है कि आपका दिल करता है आने का। अब हम इस शो को जो है वो काम समझ के नहीं करते, अब हम इस शो को ये समझ के करते हैं कि ये हमारी भी थेरेपी है, ये हमारी खुशी है, जिसको जाके हमने सेलिब्रेट करना है 2 घंटे के लिए, उन सब लोगों से मिलना है जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहटें लेके आते हैं और फिर घर चले जाना है उन मुस्कुराहटों को समेट के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। आई एम वेरी सैड कि आज हुमायूं मौजूद नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों को हंसने हंसाने का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आएँ। वेलकम बैक टू द शो। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज जो है वो हम इसी वजह से ज़्यादा तैयार भी होकर आए हैं कि हमारे ये 4 साल जो हैं वो लाइव टेलीविज़न के मुकम्मल हो चुके हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन हमें कहा गया था कि कल से आप लोगों ने जो है वो लाइव शो करना है, और काम पे टांग रही थी उस वक्त। आप तो फर्स्ट डे से यहाँ पे है ना, फर्स्ट डे से यस, बिकॉज़ इससे पहले ज़ैनब रिकॉर्डेड करते थे ना, तो रिकॉर्डेड टाइम ही ना, जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है आप तब से ही। एग्जैक्टली, मैं तो इस चैनल तो आपने तो सारी जर्नी 4 साल की देखी है। बेबी वाज बोर्न इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं तो उसके साथ बिल्कुल, जो बिल्कुल। है वो हूँ। नहीं, आप लाइव शुरू होने के 3 महीने के बाद आए थे। वो इम्तियाज़ कह रहे हैं कि मैं 3 महीने बाद आ गया था। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, वो कह रहे हैं मैं भी 3-4 महीने के बाद आ गया था। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन बहुत सारे लोग फिर जाहिर है इस सफ़र में आते भी रहे, कुछ निकलते भी रहे, ये सफ़र जो है वो चलता रहा। मुझे याद है ज़ैनब, जब हमें फ़र्स्ट डे कहा गया कि कल से जी आप लोगों ने, एक फ़ाइन मॉर्निंग हमें कहा गया जी कल से आप लोगों ने लाइव करना है, तो अब कुछ लोग होते हैं जो आपकी टीम में आपके ऊपर बड़ा एतबार करते हैं कि कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि देखो जरा इनको जरा हॉट वाटर्स में डाल के कर भी सकते हैं या नहीं, वरना निकाल के बाहर रख देंगे इनको। ऑब्वियसली वो होता है, हर किसी अपने हिसाब से। तो उस दिन भी मुझे याद है कि जिस दिन हम लोग सुबह आए तो बहुत ज़्यादा हम नर्वस थे। 9 से 11 उस टाइम था हमारा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे। तो मैं कुछ 7, सवा 7 बजे पहुंची और मेकअप वगैरह के लिए, और फर्स्ट डे आपको ये भी होता है कि आप टाइम भी हो सब कुछ। तो मुझे याद है कि हसनैन भाई आए और हसनैन भाई ने ना फर्स्ट उस पर जाने से पहले कहा कि मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो, इतने ऐसे, क्योंकि हम लोग एज लाइव ही करते थे रिकॉर्डिंग में भी, बट उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो, ये है वो है फ्लाहन ढमकाने। सिर्फ एक चीज़ होगी जो कि लाइव कॉल्स हैं, और लाइव हमें यही कहने लगी थी कि कॉल्स भी फर्स्ट डे से आई थी। फर्स्ट डे आई थी, फर्स्ट डे एहसन और याहिया की कॉल फर्स्ट डे आई थी। तो फिर तो उनके लिए भी जो है ये जर्नी बहुत हमारे साथ बहुत लंबी जर्नी है। 4 साल बहुत कम नहीं होते। मेरी जर्नी के बारे में तो हम वक्फे से बात करते रहेंगे। आपने जब से ज्वाइन किया है, मुझे माशाल्लाह 2 साल होने लगे हैं, मार्च में तकरीबन 2 साल हो जाएंगे मैंने ज्वाइन किया था, और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी माशाल्लाह। इतनी अच्छी टीम कि अगर मैं इस टीम के हवाले से किसी और से बात करती हूँ तो कोई यकीन नहीं करता कि अच्छा ऐसे भी है। हालांकि क्योंकि लोगों का ना माइंड में कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जेलसी और वो तो हम इतने इस फैमिली को लेके चलते हैं, और मैं घर से ज्यादा मेरा यहाँ दिल लगता है। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम रहना है। वो लड़कियों का जो हमारा ग्रुप है ना, जिसमें हम की करते रहते हैं, हर किसी का मजाक और हर चीज, और कोई ऐसा नहीं है किसी को ये फील हो कि अच्छा ये मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, या मुकाबले हमने ज्यादा करने, ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो है ना बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और मैं कहती हूँ कि अगर वो ना आए तो फिर लाइफ का मजा नहीं है। फिर हमें शायद इस चीज का एहसास भी ना हो कि हम लोग जो है वो कितने अच्छे बॉन्ड के साथ चल रहे हैं। एक दूसरे के नाम रखना, एक दूसरे को प्यार से बुलाना, कभी कभी तो बल्कि जैसे, और अगर जिस दिन नहीं होता ऐसा कुछ और बहुत सीरियस हुए होते हैं, होता है कभी ऐसा दिन आता है, तो मुझे उलझन हो रही होती, क्या है, क्यों ऐसे क्यों हो तुम लोग, क्योंकि कुछ शुगल मेला होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत कुछ सीखा।
बहुत बोलना अच्छा मैंने यहाँ पे सीखा। और उसका क्रेडिट मैं हमायूं और हलीमा को ज़रूर दूंगी, और उसी के साथ हसनैन भाई को मैं ज़रूर मैंने बहुत सिखाया में मुझे। बात ये की है कि जिस तरह से हम बोलते हैं या जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम कंटेंट देते हैं, उसकी रीज़न ही हसनैन जाफरी साहब हैं। बिकॉज अगर वो हमें कहें कि देखो ये जो तुमने बात की है ना, ये आइंदा नहीं करनी, या ये इस तरह से जो तुमने बोला है वो आइंदा नहीं बोलना, या ये बात जो है वो अब मैं दोबारा ना तुम्हारे मुंह से सुनूं, या ये चीज़ हो गई, कुछ दफ़ा बैकलैश भी आता है ज़ैनब, कुछ दफ़ा हमारी बातों का बैकलैश भी आता है, सोशल मीडिया पे बैकलैश आता है, बट उनके समझाने का एक तरीके का ज़रूर है। लेकिन वो कभी भी इस तरह से कुछ नहीं कहते कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस देते हैं, वो बात समझ, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपसे वो डिफरेंट तरीके से बात करेंगे, मुझसे डिफरेंट और हमारे से डिफरेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस लेवल पे क्या इनसे बात करना। और यही मुझे लगता है कि हमारे शो की, हम तीनों की और हमारी टीम की ये कामयाबी है कि इसमें हसनैन भाई जिस तरह हमें लेके चलते हैं और हमें समझाते हैं, अगर वो हमें गाइड ना कर सके तो शायद हम उस तरह से हम परफॉर्म ना कर सकें। मैं ये यहाँ पे एक आखिरी बात कह के फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, वो ये है कि इसी जगह पे हमने बहुत सारी ऐसे फेजेस देखे हैं जिसमें एक फेज़ ये था कि आने का दिल नहीं करता था, बंदा कहता था यार किस तरह से करेंगे, जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा बन के चले जाए, जितनी मर्जी अच्छी शाइस्ता गुफ्तगू करें, कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है गलत जो आपने किया होता है। ऑब्वियसली लाइव शो में चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर अब ये टाइम है कि दिल करता है कि सुबह उठे और एक मकसद है कि जी वहाँ जाना है, सबसे मिलना है, सब कुछ करना है। तो ये चेंज जो है वो आता है जब आपकी लीडरशिप जो है वो चेंज होती है और उनका जो माइंडसेट है वो आपके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है। ये सारा चीज़ जो है वो आप सब देख सकते हैं और जानते हैं, और मेरे ख्याल से एहसन और याहिया तो उस चीज़ को फील भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी डे वन से हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आज आप लोगों को कुछ खास मेहमानों से भी मिलवाएंगे जो भी तकरीबन हमारे साथ डे वन से ही मौजूद हैं। कहीं मत जाएगा, एक और सब में हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। आज जो है हम बात कर रहे हैं और टीवी की चौथी सालगिरह के हवाले से, हमारे एक और सुबह की चौथी सालगिरह के हवाले से, क्योंकि लाइव हम 4 साल पहले 17 जनवरी को जो है गए थे लास्ट टाइम। आई जस्ट डोंट नो क्या मसला है, लास्ट टाइम जब ये सेलिब्रेट हो रहा था तो आई वाज़न्ट हियर बिकॉज खदीजा पैदा हुई हुई थी और मैं मैटरनिटी लीव पे थी, और इस दफ़ा जो है वो हुमायूं यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन हमने आप लोगों को महसूस करने के लिए दो ऐसी शख्सियात को बुलाया है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि और टीवी या एक और सुबह के प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे ऐसे लोगों से हमें मिलवाया जिनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ कायम हो गया जो अब ख़त्म होने वाला नहीं है, एक फैमिली वाला ताल्लुक़ कायम हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, जिनमें जो है वो नायला जी हैं, शबाना जी हैं, डॉक्टर रूबिया, उस्मान, जौहरिया, इस तरह के लोग हैं 5-10 जिनका हम नाम ले सकते हैं, जिनके साथ अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ ताल्लुक़ जो है वो कायम हो गया। तो उसी तरह के लोगों को बुलाया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए। लेकिन पहले हम ज़ैनब से रेसिपी पूछ रहे थे कि आज वो क्या बना रही है। जी ज़ैनब, आप क्या बना रहे हो? आज पैन शीट सीख कबाब बन रहे हैं। पैन शीट सीख कबाब बन रहे हैं। इसका ये तरीका होता है कि सारा सीख कबाब वाला ही मसाला होता है जो लगेगा, वो मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन ये बेक होगा, ये फ्राई नहीं होगा, फ्राई पैन में नहीं होगा। ये जो बेकिंग शीट होगी या ट्रे कह लें, उसमें मैं उसको फ्लैट कर लूँगी और फिर सीख कबाब शेप दूंगी और उसको पकाऊंगी और फिर हार्डली ये 30 मिनट्स में जो है वो रेडी हो जाएगा। और पीटा ब्रेड के साथ आज हम सर्व करेंगे। ठीक है ज़ैनब, मैं सॉरी आपको कहना भूल गई, शुरू में मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइट हो गई थी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है। आज पहली दफ़ा मैंने आपको कोई नेकलेस पहने हुए देखा और आप पे बहुत जच रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी वो हो रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे अपना आप बड़ा
अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कभी पहनी ही नहीं है हाँ, ऐसी ज्वेलरी। जो भी चीज़ आप पहली दफ़ा करते हो हाँ। वो ज़रा लगती है आपको, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत माशाल्लाह वैसे ही अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया बहुत है और शुक्रिया। खूबसूरत भी बनाया है, इसलिए आप पे हर चीज़ जो है वो बहुत शुक्रिया तारीफ करने का। अच्छा, हम अपने मेहमानों की तरफ जो है वो चलते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को मैंने यहाँ पे दावत दी है जिनसे मेरी मुलाकात पहले थी, लेकिन मेरी दोस्ती जो है वो यहीं पे हुई और के प्लेटफॉर्म से ही हुई, और बहुत अरसे से अब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बड़ी सारी चीज़ें जो हमने साथ की हैं। रात को 9 बजे तक बैठ के इन्होंने मेरी शादी के टप्पे भी यहाँ पे जो है वो गाए थे। हम 9 बजे रात को बैठे हुए थे क्योंकि मेरी उस दिन माइयों थी जो घर पे चल रही थी, बट आई वाज इन ऑफिस, तो इन लोगों ने मुझे बोर नहीं होने दिया था। ये पूरा ग्रुप मेरे साथ मौजूद था और ये जो है बिल्कुल इम्तियाज़ भी था, जो है वो नजम था, खावर था और जो है फरहान भी हमारे साथ मौजूद थे। तो फरहान कासिम से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक। Thank you so पहले तो much. Thank you हैप्पी so much. एनिवर्सरी Thank टू you यू so एंड टू योर शो। शॉल बहुत अच्छी लग रही है, बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। इसके आपने मुझे पैसे दिए थे, अलग से दूंगी अलग मैं से अभी जो आपको, है। लेकिन आपने ज्यादा की है तारीफ, इसलिए ज्यादा नहीं, पैसे अभी होने गाय चाहिए। बगाए चलते रहेगा ना, मैं भी अपने पैसे बढ़ाता ठीक रहूंगा। है। सेकंड जो हमारी आज गेस्ट है वो आप सबकी बहुत प्यारी हैं और हमेशा आप सब जो है वो ये कहते हैं, मैंने किस कैमरे में देखा है मुझे पहले ये बताएं, आप सब लोग जो है वो ये कहते हैं कि उनको आप बुलाएं, लेकिन उनका क्योंकि अलग से फरहान के साथ शो शुरू हो चुका है तो इस वजह से उनको हमारे शो पे आने के लिए टाइमिंग्स वगैरह का इशू होता है। लेकिन आज क्योंकि हमारी सालगिरह है तो इसलिए हमने उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने टाइम जो है वो निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं जी शबाना अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम Always हलीमा, सो beautiful. गुड टू सी यू। Likewise. लुकिंग लवली माशाल्लाह। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मैं आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। शो देखती रहती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ आपको भी, ज़ैनब को, हुमायूं को, सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं और शबाना बहुत जी, आप मुबारक तो हो जी कार्ड्स ही आपकी। लेके आ गई हैं अभी थोड़ी अब देर में, जाहिर मुझे बात लग है रहा है सबके एनिवर्सरी इकट्ठे है ना, खुलेंगे यहाँ। मुबारकबाद जो एनिवर्सरी की मैं आपको दे रही हूँ, बहुत मुबारक हो। thank और you उस पे आपकी एक रीडिंग भी होगी ऑब्वियसली, उसके बगैर कैसे एनिवर्सरी कंप्लीट हो कैसे सकती नहीं है? चल सकता, ठीक है सबकी ना? रीडिंग कराएंगे, सबकी रीडिंग आज सबकी फिक्र ना रीडिंग का करें। डे है। लेकिन आपको हमने बहुत याद किया, फरहान ने आपको चुरा लिया है हमसे, जिसका हमें बेहद नहीं, वो दुख तो है। मैं घबरा गया हूँ कि मेरी उस्तानी जी फिर आ गई। अच्छा, इनको ना ये इन्हें word- कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला और मुझे रिलीफ नहीं मिलने वाला उस्तानी के लफ्ज से। हाँ, क्यों? इनको नहीं नहीं, पसंद? मुझे पसंद नहीं है नहीं, उस्तानी आप का लफ्ज। उस्तानी लगती ही नहीं है, कैसे कोई आपको कैसे अच्छा आपकी अलीमा, मर्जी आप के इन्हें बगैर? नाम दे देखिए, मैंने तो इनको कहा लाइफ कोच, उस्तानी, फ्लाइंग कोच, मतलब एवरीथिंग इज देयर। मतलब जो कोच के साथ लफ्ज लग सकता है ना, वो इन्होंने लगा दिया। मेरे से तो अगर आप पूछेंगे तो मैं तो मेंटोर कहूंगी। मेंटोर इज Mentor, सच अ ठीक है। नाइस वर्ड। लेकिन शबाना उर्दू जी में क्या कहेंगे आप इन्हें? उर्दू में मैं अभी रहनुमा। ChatGPT से पूछती हूँ, मैं बताती हूँ, में क्या गाइड का कहते हैं? उर्दू होता है रहनुमा, रहनुमाई करने वाला। रहनुमाई करने अच्छा, वाला। रहनुमा देखिए, वैसे आप मेल के लिए नहीं यूज कितने- होता? नहीं, अच्छा, क्यों? रहनुमा, ये अच्छा, तो ठीक इसमें तो है। लड़ाई होनी चाहिए, मेल के लिए नहीं यूज मैं- होता। हर मेल चीज हो में सकता है जेंडर इशू रहनुमा। ठोस दो। अच्छा, आप मेरी रहनुमा हैं आज से, अच्छा ठीक है? आप जी मेरी रहनुमा होगी। ये हम सिर्फ इनसे आपकी रहनुमाई लेते रहनुमा रहें। नहीं है, बहुत सारे लोगों की रहनुमाई वो जो तो है वो definitely। करती आ रही है और That's अभी very तक कर sweet of रही हैं। you। तो अच्छा, आज मैंने बारी बारी दोनों से पूछना है कि और के साथ आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है हाँ। वो कैसा है, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्योंकि फरहान आप तो तकरीबन डे 1 से ही मौजूद है यहाँ पे ऐसे हमारे ही साथ, है है ना? और के साथ एक बहुत लंबी जर्नी है। और में आके ऐसी लगता है जैसे आप ना घर आए हो, क्योंकि कभी भी ऐसे फील नहीं होता कि आप किसी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए हैं या Very कुछ इस true। तरह का माहौल है, बिल्कुल घर वाला माहौल होता है, लोग सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है। प्लस मेरी एक मतलब इसके साथ एक हिस्ट्री अब बन चुकी है। मुझे याद है जब आपका पहला मॉर्निंग शो जा रहा था, हमारे दोस्त है नजम, वो भी यहाँ थे। और आप पीसीआर में मौजूद थे। हाँ, हम पीसीआर में मौजूद थे सब लोग। और वो दिन मुझे क्योंकि बहुत अच्छे से याद है, हम लोग पता नहीं क्यों आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि शायद अभी कुछ स्टार्ट होगा तो हम लोग भी कुछ करेंगे। फिर और ने ऐसे भी किया कि हम लोगों को बहुत सारे मौके भी दिए। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लेकिन ये दिल रखना कि कुछ लोग अगर अपने स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, ओपनली कुछ करना चाहते हैं, तो और उनको ये प्लेटफॉर्म ज़रूर देता है कि आप आगे ट्राई करें। Very true। जो कि ना बहुत कम जगह पे, हमें पता है ये बहुत कमर्शियल वर्ल्ड है, इसके अंदर ये सब कुछ मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो और का ये सबसे बड़ा मेरा मानना है कि ये दिल है इनका कि लोगों को आके अपने स्पेस में काम करने देते हैं। वेरी ट्रू। अच्छा फरहान, हम कॉलर्स ले लेते हैं, Please, फिर please, हम please, कंटिन्यू करेंगे। पहले हमारे साथ तलत आंटी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, और, कैसी हैं आप? आज हुमायूं है नहीं, खैर हुमायूं को तो मैंने आपके पास भेजा हुआ है। अच्छा, मेरे पास अच्छा, ज़ैनब को बहुत दुआ। बहुत आज भाई शुक्रिया। आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया तलत आंटी। आप देखिए, मेरा आपको जो खत मैंने लिखा था, जो एक पॉइंट लिखा था ना, जी, जी। कि वो खुशियाँ जो मुझे मालूम नहीं है, बिल्कुल आपने देखा कैसा? हाँ जी। आप यहाँ पे बिल्कुल लगा, कनेक्ट बिल्कुल। किया है वो, बिल्कुल नहीं, कनेक्ट मुझे किया है। वाकई नहीं पता था। हाँ ये मुझे आज पता चला है। वो तो बस जिस दिन मैंने आपको वही जो 25 दिसंबर को जो देखा था, वो मेरी पहली आपके जी साथ जी। और अब 2 साल हो गए तलत आंटी, तीन, उसको तीन। तीन साल हो गए। बिल्कुल 3 साल। पहली दफा जब आपने देखा था तो नजम भी यहीं पे मौजूद थे हमारे साथ। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद जो है आपके अपने मेहमान को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम शुक्रिया। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, शबाना साहिबा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बस दुआओं में आप बात याद रखिएगा। आपके जो दूसरे साथी हैं वो भी, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। और बेटा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपने पूरे अमले को बहुत सलाम मेरी तरफ से बेटा। हलीमा, बहुत शुक्रिया और तलत आंटी, हसनैन। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तलत आंटी की मेरे ख्याल से कॉल कट गई है, लेकिन वो हसनैन भाई का नाम ले रही थी, जिनका नाम हम भी मुस्तकिल ले रहे हैं। आज आप लोगों को याद करा के जाएंगे उनका नाम। आप वो लोगों ने नाम लेना अज़बर कर पड़ेगा। लिया। हाँ, नहीं, हम इसलिए नहीं ले रहे कि पड़ेगा, इसलिए ले रहे हैं कि वो नाम हमारे दिलों पे जो है वो लिखा हुआ है, और ये अज़बर कर लेना आप लोगों ने, तस्बीह के नारों की तरह इस नाम को आप लोगों ने पढ़ते रहना है। जहाँ हमारे साथ जो है वो ज़ायदा आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी एनिवर्सरी आपको। बहुत 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 आप शुक्रिया। सबकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो। ज़ायदा आंटी, और कैसा रहा है आपका ये सफर हमारे साथ फोन पे बात करने का? बहुत अच्छा। 4 साल तो मुझे भी हो गए हैं बेटा, और 2 साल मुझे हो गए आपके शो में गए हुए। और आपकी पूरी टीम, हसनैन भाई, इम्तियाज अली, जो जिन जिन के आपने नाम लिए, सबको मेरी तरफ से बहुत एनिवर्सरी मुबारक। और ज़ैनब को भी 2 साल हो गए माशाल्लाह, उसको भी बहुत मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हैं आप दोनों आज। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लग रही शुक्रिया। है। आज हम और एहतमाम आपके से जो तैयार हुए फरहान हैं। कासम है ना, हाँ जी, फरहान कासम बहुत खूबसूरत होस्ट हैं ये, इनसे मेरी बात होती रहती है इनके बहुत शो में। शुक्रिया आपका, बहुत शबाना शुक्रिया अली इस भी मेरी पॉजिटिविटी बहुत का। फेवरेट हैं। और आज इनको क्या मेरे बारे में अच्छा सा कुछ बता दे, मेरा 2026 कैसा गुजरेगा। 2026 आपका कैसा गुजरेगा अभी बताते हैं। अभी शबाना जी के आगे हम एक टेबल रखेंगे, उसके बाद हमने सब ने अपने फाल ही निकलवाने हैं इनसे कि क्या क्या होने जा रहा है हमारे बिल्कुल, साथ। मैं और रेडी हूँ। हुमायूं को मैं आज बहुत मिस कर रही हूँ। हुमायूं नहीं है, और तलत आंटी को कहना हमारे हुमायूं का बहुत ख्याल रखे। बिल्कुल ठीक हो गया, आप वाकई सही कह रही है। मैंने भी शुरुआत में यही बात की कि आज का शो कुछ डिफरेंट होता अगर यहाँ पे हुमायूं मौजूद होते, लेकिन जाहिर है उनको जो है वो जाना है, अपने काम भी साथ साथ जो है वो चलते रहने अल्लाह चाहिए। ताला और उनको इस तरह कामयाब करे, जिंदगी- अपने हर काम में कामयाब करे। बहुत आपको भी, शुक्रिया, ज़ैनब बहुत को भी। शुक्रिया ज़ाहिदा आंटी कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे पता है आप सब मेरी शॉल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। ये मैंने ज़ेबतन तो की हुई है, लेकिन ये शॉल जो है मेरी नहीं है। आज सुबह जब मैं आई तो मैं कोई और शॉल लेकर आई थी, लेकिन हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो हमें वैसे तो खूबसूरत बनाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन हमारे वार्डरोब का भी ख्याल कर रहे होते हैं। तो उनमें आरजू ने मुझे कहा कि मेरे पास आपके सूट से मैचिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी बेहतरीन शॉल मौजूद है, तो आप वो ले लें। तो ये शॉल जो है वो आरजू ने मुझे दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हमारी बातें जो हैं वो ब्रेक के दौरान भी इसी तरह से जारी और सारी रहती है, जिस तरह से आप लोगों के सामने जो है वो मौजूद है। आप सबको जो है वो और की जानिब से ये हमारे 4 साल मुकम्मल करने पे बहुत बहुत मुबारक। हम सबको तो मुबारकबाद है ही है, बिकॉज ज़ाहिर है हम टीम है, यहाँ आते हैं काम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने हमें देखा, जिन्होंने ये साथ निभाया, जिन्होंने हमें पसंद किया, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, जिन्होंने हमें फ़ोन किए, जिन्होंने हमें केक, मिठाइयाँ और दीगर
तोहफे तोहफ़े भिजवाए, जिन्होंने हमें ख़त भिजवाए, जिन्होंने हमें ऑफ कैमरा फ़ोन किया, जिन्होंने हमें सोशल मीडिया पे मैसेजेस करने शुरू कर दिए, उन सबको भी मुबारकबाद। वो सब लोग हमारे दिलों के बहुत करीब हैं और अगर आप लोग ना होते तो शायद आज और जो है वो इस तरह से ये सेलिब्रेशंस ना कर रहा होता, इतनी खुशी हमें महसूस ना हो रही होती। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे साथ साथ आप लोगों को भी जाता है। अच्छा जी, आप लोगों की तरफ आते हैं। फरहान, यू वर इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन, आप बता रहे थे कि जो आपका और का जो साथ है और जो केमिस्ट्री है उसके हवाले। देखिए, केमिस्ट्री तो ये है कि जब मैं कहीं थक जाता हूँ ना काम करने, तो मैं उसके बाद फ़ौरन और आ जाता हूँ, किसी बहाने से मैं आ जाता हूँ। कैसे हैं हसनैन भाई, कैसे हैं इम्तियाज़, आप क्या कर रहे हैं? तो वहाँ आती ना, अच्छा यहाँ काम करके ना एक अलग बात है, वो जो है ना आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, यानी आप थकते नहीं है काम कर करके। आप जितना मर्जी काम करें, यहाँ पे आपको थकावट फील नहीं होता कि अब बस जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो लगता है यार शायद मैं यही करने आया था। हाँ। तो एक तो माहौल ऐसा है। फिर मेरी हिस्ट्री, मुझे थोड़ा सा लोग जानने पहचानने स्क्रीन के हवाले से तब लगे, हमारा एक शो अच्छा चल गया यहाँ पे, शुरू में ही ऑर्डर डिसऑर्डर चल गया, उसकी वजह से लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, सब कुछ है। तो वो मेरे तो एक दिल के करीब है कि यार एक ऐसी चीज़ थी जो पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा हिट की, मुझे लोगों ने तो और के लोगों के साथ देखा, तो मुझे वो हमेशा मेरे लिए ना एक वैसे ही एक आस्ताना टाइप ज़रा सिलसिला हो जाता है और के लिए। फिर जो टीम है, आप टीम, बहुत सारी टीम का आपने नाम लिया, इम्तियाज़ है, हसनैन भाई है। अच्छा, जो आपकी मेकअप टीम है ना भाई, इनको सलूट है सबसे पहले, क्योंकि अभी भी मैं एक शो कर रहा हूँ और मेरी पता नहीं क्या, मैं जहाँ ज़िंदगी में जल्दी जाना चाहता हूँ ना, वहाँ मैं हमेशा लेट जाता हूँ। अच्छा। ठीक है, पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है, मैं लेट हो जाता हूँ। तो इनकी हिम्मत है कि ये आखिरी 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में भी जो हमारे साथ जो है, हम तो प्यार से बॉबी कहते हैं, बॉबी हैं, आरजू हैं, ये बहुत हेल्पिंग नेचर के लोग हैं। इसी तरह से जो कैमरा टीम है, अच्छा मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ना किसी कैमरा टीम के साथ ऐसे, हमारी गपशप, भाई जैसे बड़े भाई होते हैं, बल्कि असद भाई सामने खड़े हैं, ये असद भाई ना बिल्कुल ब्रेक से पहले मुझे समझा भी रहे होते हैं कि यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और वो हमेशा जो है ना बड़ा मुफीद होता है। और ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से कहीं और नहीं मिलेगी। Exactly. पिंडी, इस्लामाबाद, क्या मैं कहती हूँ, पाकिस्तान में आप कहीं किसी भी चैनल पे चले जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता है कि आप स्क्रीन पे अच्छे देखें। ये जो हमारी टीम है, ये वाकई मेहनत कर रही होती है कि हम स्क्रीन पे अच्छे नजर आए। कहीं हम सही तरह से ना बैठे हुए हों तो ये लोग आके बता रहे होते हैं, कोई हमारा पोस्टर ठीक ना लग रहा हो। एक दिन बल्कि मेरा मेकअप जो है वो इन लोगों को लग रहा था कि स्क्रीन के हवाले से अच्छा नहीं है, तो सब लोगों ने मुझे कहा कि आइंदा आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी। और ऐसा फरहान ने कहा एक दिन, तो बल्कि मैं लिटरली फरहान में लेट हो गई, और जब मैंने लिफ्ट का दरवाजा खुला तो ये लोग मेकअप लेके सामने खड़े हुए थे कि आप जल्दी से कुछ कर लें और आप चली जाए। ये है ना कोऑपरेशन है। अब तो आपको भी बहुत टाइम हो गया हमारे साथ, और काफ़ी टाइम हो गया जी। और जो सिलसिला शुरू हुआ, जो मोहब्बतों का एक सिलसिला शुरू हुआ, वो फिर उस करवट बैठा कि आप माशाल्लाह से आपका अपना शो है, आपका और फरहान का, और आप वो कर रही हैं। हाँ। और उसके अंदर भी उसी तरह से 2-3 दिन पहले ही वक्त मुझे जिक्र कर रहा था और मुझे कह रहा था कि 30 कॉल्स जो हैं वो आती हैं, और उसके बाद भी हम लोगों से माजरत कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। हमने 38 कॉल्स भी ली हैं, 38 कॉल्स। यही मैं कह रही हूँ ना कि उसके बाद भी लोगों से माजरत कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। इस किस्म का जो है वो टर्न आउट आना, मॉर्निंग शो में भी जब आप आती थी, या कुछ लोग ऐसे आते हैं कि 60 कॉल्स हमें आती हैं और हम लोग बोल नहीं पा रहे होते हैं, हम बस कह रहे होते हैं कि कॉल हाँ जी अस्सलाम वालेकुम और समथिंग लाइक दैट। ये जो मोहब्बत है, इसको कैसे देखती हैं? ये पहले ज़िंदगी में कभी महसूस हुई या नहीं? इससे पहले ये नहीं? इससे पहले हलीमा, मुझे कभी किसी टीवी चैनल के साथ महसूस नहीं। मैंने कई चैनल्स पे मॉर्निंग शोज़ में वो किया हुआ, एज ए गेस्ट मैं जा चुकी हूँ और टैरो रीडिंग भी कर चुकी हूँ मॉर्निंग शोज़ में। तो एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर मैं नजम के टाइम पे आई थी फर्स्ट पहली दफ़ा तब आई थी, और उसके बाद फिर आपने नजम को यहाँ से उड़ा ही दिया था। आपने कहा मैंने नजम की रीडिंग की थी और मुझे लगा कि नजम जा रहे हैं, और वो वाकई चले गए थे। बट फिर उसके बाद मैंने 2-3 और शोज़ के लिए, डिफरेंट शोज़ के लिए इन्होंने मुझे बुलाया था, छोटी छोटी अपीयरेंसेस। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों के शो में आई, हुमायूं के साथ, आपके साथ, और उसके बाद से एक सिलसिला हमारा शुरू हो गया कि एवरी मंडे मैं यहाँ पर आती रही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हुआ ये कि जब मैं एज अ गेस्ट आ रही थी ना एवरी मंडे, इवन देन
जिस तरह आप लोगों ने बात की है ना अभी कि एक घर वाला माहौल, तो मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी यहाँ पे। सही कह रही हैं, उन्हीं बिल्कुल दिनों में मैं सबके साथ, मेकअप टीम के साथ, खासतौर पे बॉबी, आरजू उस वक्त नहीं थी, उस वक्त नहीं थी आरज़ू, बॉबी स्टेला थी के उस ऊपर वक्त, तो हाँ। माय गॉड, क्योंकि ये बच्चा इतनी मेहनत करता है और मैं उसको देख रही होती थी कि उसके हाथ जिस तरह चलते हैं और वो जिस तरह से प्रेशर को हैंडल करता है, और फिर कंसर्न इन लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं शबाना जी। हमारे साथ कॉलर्स हैं बहुत सारे, आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैडम जी, क्या है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत दिन बाद फोन किए। क्या नारोवाल में सिग्नल्स नहीं आ रहे हमारे? नहीं नारोवाल नहीं, असल में हम अपनी ड्यूटी के सिलसिले में ना उधर ग्लेशियर में गए हुए थे, तो उधर से आए अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा, कैसे हैं आप? सर्विस का जी अल्हम्दुलिल्लाह, भाभी बहुत कैसी खुशी है? आपको, क्योंकि उधर ना कोई सिग्नल, ना कोई हमारे पास मोबाइल हाँ, था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मिस किया। ये अभी आज मैंने टीवी ऑन किया है, तो घर में था, मैं छुट्टी पे हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह 4 साल हो गए, तो यानी कि 2 साल तो मुझे हो गया आपके साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप देखें आज बड़ा मुबारक दिन है, इसका मतलब है हमारे लिए भी कि आज आपकी छुट्टी आपने ऑन की है और आज ये स्पेशल जो है वो शो चल रहा है इस हवाले से। आप बहुत ज्यादा प्यारी भी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो और मच हुमायूं भाई को मिस कर रहे हैं जी, और हुमायूं को अल्लाह हम भी पाक बहुत इसी याद तरह ही- कर रहे हैं जी। अल्लाह पाक इसी तरह इस शो में जितने भी काम करते हैं उनको आपस में सलूक, मोहब्बत और जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और हमारे लिए इसी तरह इंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए ये शो है। तो यकीन करें अभी तो मेरी मिसेज भी देख। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कशिफ राना है जी हमारे साथ, बिल्कुल बात करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप कॉल आई गई है तो उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है हलीमा आपके? ठीक। हलीमा इतनी बेरुखी, इतनी इतना बुरा बेरुखी, सलूक ये मेरी बेरुखी साथी हमारी के साथ। तरफ से या आपकी तरफ से बेरुखी? बस यार थोड़ी बिजी थी, घर चेंज किया, शिफ्टिंग की। बहुत बहुत और केबल मुबारक हो वाला आपको भी- घर बदलने पे। हाँ जी, थैंक यू। केबल वाला भी इतना बदतमीज, उसने केबल नहीं लगाई, अब लगी है, तो मैंने चैनल ट्यून किया तो आपका चैनल आया, तो मैंने फर्स्ट कॉल आपको ही किया। बहुत शुक्रिया, लेकिन केबल वाले का तो फिर मेरे ख्याल से अलग से हिसाब होना चाहिए इस बात का जो उसने हमारे साथ किया है। ठीक नहीं किया कुछ। और हुमायूं कैसे है? हुमायूं बिल्कुल ठीक है, हुमायूं कराची गए हुए 2-3 दिन के लिए, इंशाल्लाह वापस आएंगे तो ज़रूर आपसे बात भी कराएंगे और आपका पैगाम भी दे देंगे उनको। जी ठीक, शादी हो गई उनकी? जी वीर मेरा कोड़ी चढ़ गया फिर फाइनली। मिसेस ठीक है, जिंदा है, बच गई हुमायूं के शर से। मिसेस जब तक आखिरी दफा मिले थे तब तक तो ठीक थी और जिंदा भी थी, अब उनकी नब्ज का क्या हाल है ये तो वही बता सकती है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके शो के 4 साल बहुत मुकम्मल हो शुक्रिया। गए माशाल्लाह से, टाइम पता ही नहीं चला। बिल्कुल अल्लाह सही ताला कह मज़ीद रही है। इसी तरह कामयाबियां आपको दे। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। और हलीमा प्यारी भी माशाल्लाह बहुत लग रही हैं आप आज। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आरजू और बॉबी का खदीजा कमाल। कैसी हैं? खदीजा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक है। रोज़ाना जब मैं आती हूँ तो कुछ लोग हैं जो रोज़ाना उसका पूछते हैं, जिनमें ज़ैनब है, आरजू है और बॉबी हैं, रोज़ाना पूछते हैं कैसी है, और मैं कोई ना कोई किस्सा ज़रूर उसका आखिरी दिन का बताती हूँ कि कल उसने ये किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे अल्लाह ताला जो है वो उसको बड़ा कर रहा है, और अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगियों में बहुत खुशी का बायस बनी है वो। बहुत शुक्रिया कशिफ कॉल करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रीडिंग्स के हवाले से शबाना जी से पूछेंगे कि किसका क्या हाल बताना चाह रही हैं वो। एक छोटा सा ब्रेक ले हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ शबाना जी और फरहान मौजूद हैं, और ये हमारे साथ शबाना जी को तकरीबन 2 साल हो गए, फरहान तो डे 1 से ही हमारे साथ मौजूद रहा है, बिकॉज़ दोस्तियाँ कुछ इस किस्म की थी कि पहले वो दोस्तों से मिलने के लिए यहाँ पे आया करते थे और फिर जो है वो और का हिस्सा बन गए। फरहान ने 2-3 दफ़ा ये बात कही भी है कि यहाँ पे आपको आपके आइडियाज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए एक ग्राउंड दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग और में आना और यहाँ इनके साथ मिलके काम करना पसंद करते हैं।
फरहान, आपको रीज़न क्या लगती है ये सब करने की? रीज़न यंग ब्लड है? जी हाँ, मुझे यही लगता है कि यहाँ पे ना ज़रा यंग लोग हैं ज़्यादा, जो ऑन द कैमरा है वो भी जैसे आप है, लेकिन ऑफ द कैमरा भी बहुत यंग लोग हैं। अगर यंग नहीं है तो मॉडेस्ट है, यानी वो मॉडर्न लोग हैं, वो समझते हैं नई चीज़ क्या चल रही है, सोच वाले हैं। यस, इर्तिका का अमल अगर किसी ने देखना है तो वो और टीवी के अंदर आगे देख ले, क्योंकि हम वक्त के साथ साथ चीज़ें मैं यहाँ पे बदलती हुई भी देखता हूँ। फिर लोग ना मॉडर्न टेक्निक्स पे बात कर रहे होते हैं, मॉडर्न कंटेंट पे बात कर रहे होते हैं, यार ये देख लो इसको, ये सोशल मीडिया को भी इवन देख के यार इसको हम टेलीविजन में कैसे चेंज कर सकते हैं, इस बात पे डिस्कशन हो रही है। और फिर हम लोग इसलिए मुझे लगता है कंफर्टेबल फील करते हैं कि हमें यहाँ पे ना बहुत सारे एज मेट्स नज़र आते हैं। ये एक जवान लोगों का चैनल है, आपको पता है हमारे एमडी भी मेरे ख्याल से यंगेस्ट एमडी हैं किसी टीवी चैनल के, मेरे से कम उम्र है वो। आप देखें कि यंगेस्ट एमडी हैं किसी भी चैनल के। यस, मुझे याद है जब हमें पता लगा था कि वो इतने यंग हैं, हम काफ़ी हैरान हुए थे। और उसके बाद फिर हमें पता लगा कि जब एक और टीवी चैनल जो है, जो अब बहुत बड़ा टीवी चैनल बन गया है, वो जब शुरू हुआ था तब भी उसके जो एमडी थे वो यंगेस्ट थे, और वो सारे डिफरेंट आइडियाज़ को लेकर आए थे। और यही डिफरेंस जो है वो फिर स्क्रीन पे नज़र भी आता है। बहुत सारी स्क्रीन्स उन्होंने बना भी ली। हमारे साथ जी याहिया मौजूद हैं। याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज खुशी का दिन है भाई, मुबारक हो आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा महसूस हो रहा है? 4 साल पहले जो कॉल की थी उस वक्त का जो और था और अब का और, क्या क्या देखा है आपने उसमें? यकीन करें दिन ब दिन जो ना कुर्बत और एहसास से मोहब्बत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल यकीनन सही कह रहे हैं आप। ऐसा है कि देखिए, पहले तो आपके मेहमानों को सलाम और आज पूरी टीम को मैं सलाम करना चाहूँगा, आपकी जो इस मेहनत से प्रोग्राम को तैयार भी करती है। और मैं ये दुआ करूँगा ये चैनल चलता रहे, इसके माली हालात अच्छे रहे, लोगों की तनख्वाहें मिलती रहे और आप लोगों की तरक्की होती रहे। आमीन, ये बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। देखिए, बात ये है कि मैं आपको पता है, मैं तो बहुत सारे चैनल में फोन भी करता हूँ और रेगुलर काम करता हूँ, लेकिन मुझे डिफरेंस लगा ना आपके चैनल में, जो रिवायती चैनल से आपने हटके प्रोग्राम किए और आपने पूरा मौका दिया लोगों के जज्बात जाहिर करने का, जो नहीं दिया जाता। द डिफरेंस इज दैट कि हम सोशल मीडिया पे क्यों जाते हैं कि वहाँ हमें आपको बोलने दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिलीव करें, मुझे बाद में फील होता है कि आप लोग किस तरह ये अरेंज करते होंगे, क्योंकि जो मेहमान बैठा होता है ना, बेसिकली उसको भी आपने टैकल करना होता है और वो कॉलर को पूरा टाइम दे के आप उनको भी एकोमोडेट करते हैं। इट्स योर क्वालिटी, आई थिंक। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया याहिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन यकीन जाने इसके पीछे इतना हमारा हाथ नहीं है जितना हमारी टीम का जो है वो हाथ है। शबाना जी, फाल निकालना शुरू कर दें। मैं याहिया, इनकी कॉल आई तो मुझे याद आ गया, ये मुझसे हमेशा कॉल करके पूछते थे कि मेरे कारोबार का तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क हिम क्योंकि बेहतरी आई, क्योंकि 2026 में मैं होप कर रही हूँ कि इनकी सिचुएशन अब बेहतर होगी। याहिया है हमारे साथ मौजूद, तो उनसे पूछें भाई। शबाना जी, अच्छा हम कोशिश करते हैं दोबारा से याहिया से रब्ता कर लें, लेकिन शबाना जी जो है वो कह रही हैं कि 2026 उनके लिए बड़ा बेहतरीन साल जो है साबित होगा इंशाल्लाह। आमना जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। और का निकाले ना पहले। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आमना जी, 4 साल हो गए हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मतलब यू हैव ग्रोन सो मच, माशाल्लाह। लेकिन पहले तो लेट मी कमेंट ऑन योर ड्रेस, ये आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कलर समहाउ या शॉल के कलर्स, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत नूर सा चेहरे से निकल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये मैं आपको सच बताऊं, अब मैं अपना मेकअप भी देखती हूँ ना 4 साल पहले का और अब का, हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत कोई ज़माना पुराना ज़माना हो गया, बट जो इवॉल्व किया है ना हमने एज मेकअप, एज लाइट्स, और उस टाइम का जो होता था कि वो 3 लेयर्स लग रही होती थी और अब एक छोटी सी लेयर होती है पतली सी, और उसमें भी आप इतने अच्छे लग रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह भी हम इवॉल्व कर रहे हैं, वही पुराने तर्ज को लेकर नहीं चल रहे। आपके शो की सबसे अच्छी बात ही यही है ना कि कोई आर्टिफिशियल लेयर्स नहीं है ऊपर। आप जैसे हैं वैसे ही आगे आ जाते हैं। समटाइम्स आपकी और हमारी की छोटी मोटे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दैट इज सो रॉ और इतना मजे का होता है। लगता है भाई बहन आपस में उलझ रहे हैं, उसके बाद फिर वो खुद ही हो भी जाता है। बाद 2-4 दिन के बाद फिर जिक्र होता है, उस वक्त इसने ये कहा था और मैंने ये कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग रॉनेस लेकर आ रहे हो, ओरिजिनलिटी लेकर आते हो ना, तभी तो आपका शो वाहिद है जहाँ बैठ के मैं नाश्ता साथ कर रही होती हूँ। आई एम लिसनिंग टू इट, इट्स लाइक, बल्कि मेरी फैमिली में तो कहते हैं आमना वाला शो। हाँ, आमना वाला शो कितने बजे, अच्छा हमने आमना वाला शो देखा।
बहुत बिकम पार्ट ऑफ माय फैमिली फॉर मी। मतलब ये शो आपका, तो इसके बगैर मेरा नाश्ता नहीं होता। आमना जी, आप यकीन करें कि अब आप लोगों के बगैर भी हमारी जो है ना वो सुबह उस तरह की नहीं होती जिस तरह की यहाँ पे आके आप लोगों से बात करके होती है। तो मेरे तो अक्सर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, मेरे तो अक्सर मियाँ मुझे कहते हैं तुम इतनी तारीफ़ें वहाँ से सुन के आती हो ना कि तुम पे पूरा दिन बड़ा खुश, जाहिर है आपकी तारीफ़ जब कोई करता है तो आपको बड़ा एक अच्छा एक डोपामीन रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में, तो वो डोपामीन आम सब है हमारे लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे तो शबाना जी कार्ड खोल के बैठ चुकी हैं और के तो बताएंगी कि क्या हाल होने वाला है। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। शबाना जी ने बाकियों के बारे में तो कुछ बताया या ना बताया, मेरे सारे कच्चे चिट्टे खोल के ना सबके सामने रख दिए। शबाना जी, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। आई एम सो सॉरी हलीमा, लेकिन क्या करूं मैं? आप सब सच सच बता देती और हैं, खोल देती हैं मेरे सामने, आप अलाउ कर देती हैं। अच्छा, एक बड़े मजे की, आप तब तक और के कार्ड्स निकालें। एक बड़े मजे की बात बताती हूँ मैं आपको फरहान। हम एक शादी पे गए, मैं और मंसूर, शबाना जी से मुलाकात हुई, ठीक है। अब मैंने शबाना जी के वो हाइप क्रिएट की हुई अपने घर में मंसूर के सामने। मंसूर ने अब उस दिन स्पेसिफिकली हम कुछ अच्छे टर्म्स पे नहीं थे, लेकिन हमारे दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम जिन भी टर्म्स पे हों दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही मंसूर ने पूछा ना शबाना जी से कि हमारे बारे में कुछ बताएं, तो शबाना जी ने आगे से क्या कहा? शबाना जी ने कहा यहाँ बहुत शोर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एनर्जी ब्लॉक हो गई है, मैं कुछ देर बाद बताऊंगी। मैंने ये नहीं कहा था। मुझे पता लग गया कि शबाना जी को पता लग गया है। और मंसूर देखे दाएं बाएं, अब हमारे ही टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा भी नहीं शबाना जी ने। शबाना जी ने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे बारे में, और शबाना जी ने उनको सब बताना शुरू कर दिया। और मुझे आए हंसी कि वो जानबूझ के हमारे बारे में नहीं बता रही, और मंसूर तो देखिए कि ये हमने पूछा था, इन्होंने नहीं बताया। ये गलत है, ये पकड़ लेती हैं। सारा टाइम मंसूर की एनर्जी मुझे हिट करती रही इस बात की कि ये उधर क्यों बता रही हैं। और मतलब मुझे कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि लोग शोर बहुत है, मैंने कहा बहुत लोग हैं, एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं, तो किसी और वक्त में आपको बता। एक दिन ना शाम को मैं आया, अभी मैं बाहर गाड़ी में लड़ा किसी से, तो मैं अंदर आ गया। अंदर आके आते ही हमने शो स्टार्ट कर दिया। अब पहली ब्रेक है तो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी, मेरी मतलब बड़ी जबरदस्त एनर्जी चल रही है। मुझे शबाना जी ना इधर आके कह रही है कुछ ब्लॉक हो रहा है आज, बहुत सख्त एनर्जी है किसी की, पता नहीं किसकी एनर्जी मुझे लग गई है फरहान की। मैं मैडम ढूंढे आप, पता नहीं कौन है वो था। अच्छा, ऐसे लोगों से ना मुझे एक टाइम के बाद डर भी लगने लग जाता है कि यार इन्हें सब पता लग रहा है, कैसे छुपाऊं इनसे। नहीं, सब पता नहीं लग रहा होता, वो उतना से पता लग रहा होता है जितना आप चाहते हैं। जो चीज आप ओपन अप करते हैं ना अपनी एनर्जी फील्ड में, सिर्फ वो चीज मैं शबाना जी, अब जो मेरे अंदर कोई मसला है वो तो मैं नहीं चाहती ना कि आपको पता लग जाए, लेकिन आपको वो भी पता है। फिर आपने दरवाजा खोल दिया तो मसला भी आ जाएगा ना, हो सकता है कि उसका सोल्यूशन हो मेरे पास। ओके शबाना जी, क्या देख रही हैं? और आपके चैनल के जो कार्ड्स हैं, चैनल इंशाल्लाह बहुत ग्रो करने वाला है। कहीं इनका कोई खर्चा नजर आ रहा है मुझे होता हुआ, कुछ किसी नए प्रोजेक्ट पे कोई नई अपनी या तो कोई ब्रांच कहीं बना रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। होगा, लेकिन खर्चे के बाद आप कहें कि उस दरवाजे से ऐसे लक्ष्मी बरसेगी कि बरसेगी, बिल्कुल, हम नीचे, क्योंकि जो खर्चा ये करने जा रहे हैं उसका रिटर्न इनको साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, आमतौर पे होता नहीं है ऐसा, बट खर्चा मुझे लगता है कर चुके हैं और अभी इस वक्त राइट नाउ उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ना, आपने स्पेंड कर दिया किसी नई चीज़ पे तो वो उससे गुजर रहे हैं, ठीक है। बट इवेंचुअली ये वाली जो चीज़ है ये इनको पे बैक करेगी और ये बहुत ग्रो करने वाला है, एक बड़ा नाम बनेगा इंशाल्लाह ORTV का, इंशाल्लाह। तो बहुत अमेजिंग रहेगा। क्योंकि इसका मतलब है जो लोग यहाँ पे हैं वो अपनी कुर्सियों को जरा थाम लें, कहीं जाने। मैडम ये हमारे आने के बाद ऐसे कार्ड्स इसलिए अच्छे आए हैं ना, हम लोग आए उसके बाद कार्ड्स मजीद अच्छे हो गए, बरकत हो गई। खुशबख्ती की अलामत है भाई आप लोग, हम तो मान रहे हैं ये बात। हमारे साथ फराज जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी 4th एनिवर्सरी में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत आपके सबके मुस्कुराते हुए चेहरे जो हैं वो देख के आप यकीन करें हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। बहुत शुक्रिया और बहुत तारीफ। और सबसे ज्यादा मैं इसलिए कॉल की है कि जो आप कुछ लोग तारीफ करते हैं बिहाइंड द कैमरा, सिर्फ इतना कह देते हैं। आपने एक एक शख्स का नाम लिया और उनकी तारीफ की है। हम उनको देख तो नहीं पा रहे, लेकिन हम उनसे कनेक्ट कर जाते हैं ना आपके जरिए। बिल्कुल ठीक कह रही है, तो वो सब वाकई आपके साथ साथ वो भी तारीफ के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा दिन आपके साथ वाकई ही, सुबह तो अच्छी गुजरती है, दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। बिलीव मी कि कई बार मैं ऐसे आपके चेहरे देख के मुस्कुरा के, मैं खुद ऐसे मुस्कुरा रही होती हूँ ऐसे, मतलब बातें खिली होती है और एकदम सडन रियलाइज होता है। फराह जी, आपने पहली बार कॉल की है? नहीं, मैंने सेकंड टाइम। तो क्यों, ये क्या मसला हो रहा है? आप रोजाना कॉल क्यों नहीं करती हैं? चले हफ्ते में एक दफा कर लिया करें। मैं कर सकती, मैं करूंगी। और यकीन करें आप, मैं झमेला में भी ना देखती प्रोग्राम जरूर हूँ इवनिंग में, लेकिन ऐसे मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही होती है कि मैं करूंगी या पूछूंगी, लेकिन अब मैं उनको भी कॉल करूंगी। इंशाल्लाह डन हो गया। आइंदा से हम आपकी अटेंडेंस जो है वो लगाएंगे। मिसेस सितार है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया नवाज़िश। आपकी पूरी टीम को और की आपके जो टेलीफोन वाले बैठते हैं उनको, आपको, आपके जो बड़े बड़े वो हैं उन सबको। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इससे हमें बहुत अवेयरनेस मिलती है। बहुत शुक्रिया। और जो मेहमान आए हुए हैं शबाना जी, उनको भी हमारा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसने मेरे बेटे की नौकरी का कहा था 2026 में लग जाएगी, दुआ करें। अभी तक तो सिर्फ 15 दिन गुजरे, इंशाल्लाह मिसेस सितार लग जाएगी आपकी बेटी की नौकरी। अभी 11-11.5 महीने पड़े। बच्चे को भी मेरा सलाम जो बच्चा आया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। और नौकरी आप देखिएगा इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। हाँ, बस ये दुआओं में, ये चैनल हमें अच्छा लगता है, आप आते हैं हमारे दिल को सुकून होता है, बस बातें होती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब के कार्ड खुलवाएंगे, कहीं बन जाएगा। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। शुरू में मैंने एक बात की थी कि इस प्लेटफॉर्म ने ऐसे लोगों से हमें मिलवाया है जिनके साथ रहने से, जिनके साथ बैठने से इंसान बहुत कुछ सीखता है और उसके अंदर बहुत चेंज आता है। मुझे ये महसूस होता है कि जब से मैंने इस शो में लोगों के साथ मिलना शुरू किया है और उनसे ये सोच लेकर आई हूँ कि इनसे कुछ सीखना है, तब से मेरे अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। वरना आपको कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता अगर आप सीखना ना चाहें, या आप कहें कि मैंने नहीं सीखना, मुझे तो सब कुछ पहले से आता है, तब आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर आप किसी से भी कोई छोटी सी बात भी सीखना चाहें तो आप बहुत कुछ, बहुत लोगों से सीख सकते हैं। फरहान, मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ इनको कि ये आप इनको चुरा के ले गए, तो आपको रोजाना कुछ ना कुछ सिखा के भेजती हूँ। मैं तो रोजाना जिस दिन ये ना सिखाए, मैं ज़बरदस्ती सीखना चाहता हूँ। कभी कभी कहती हूँ वो पिछला वाला अभी पूरा नहीं हुआ जो हमने लास्ट वीक सीखा था, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, वो सीखना है अभी। और बहुत अच्छा स्टूडेंट है ये। हाँ जी, और बस मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन इनकी, इन्होंने मुझे बताया कि कोई फीमेल क्लासेस अलग होती है ना, इनके स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं मिला रही हैं मुझे, पता नहीं क्या, कुछ सिफारिश कर दें यार, कुछ सिफारिश कर दें थोड़ी। मैं एक मेरा मेल स्टूडेंट है हुमायूं, उससे मिलवाती हूँ तुम्हें। नहीं, उससे मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है और मैं जो है अब दूसरी क्लास में जाना, और ये सिखाती है। अच्छा, वो क्लास 1 में है ना, वो क्लास 2 में जाना चाह रहा है। मैं जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, वैसे ड्यूरिंग शो अभी आपके हमारे सांझे जो हैं पीसीआर में बैठे होते हैं, हमारे लिए प्रोड्यूस भी करते हैं, वो उनका ये गिला है कि मेरा पूरा नाम नहीं लिया गया सब में। वो इम्तियाज़ अली मंगी पूरा नाम लें आपने। इम्तियाज़ अली मंगी जो हैं वो हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर पहले थे, एज अ इंटर्नी वो यहाँ पे आए थे, और उनको मैंने जितना इवॉल्व होते हुए देखा है, बहुत कम लोग हैं दुनिया में। मैंने वही कहा है ना आपको, जो इंसान ये सोच लेता है ना कि मैंने सीखना है, वो सीख लेता है। और इम्तियाज़ को मैंने हमेशा एक काम को एज अ चैलेंज लेते हुए देखा है
कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये नहीं सीखेगा, इसको नहीं समझ आएगा, या ये नहीं कर सकता, या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के हवाले से कहा जाता था कि ये नहीं कर सकता। लेकिन इम्तियाज़ को मैंने ये शो सिंगल हैंडेडली भी चलाते हुए देखा है कि और बाकी सब लोग जो है छुट्टी पे हैं या किसी का कोई इमरजेंसी हो गई है, कुछ हो गया, वो सिंगल हैंडेडली ये शो चला रहा है, सारी कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है, पीसीआर में भी बैठा हुआ है, स्विचिंग भी कर रहा है, तो ईच एंड एवरीथिंग। और मैं बिल्कुल हमेशा जब भी उसका नाम लेती हूँ मैं ये कहती हूँ कि वो बहुत प्राउड है वो इस बात पे कि वो सिंधी और वो मंगी है। आई जस्ट डोंट नो। आप ये देखें कि इलॉन मस्क के बाद इतनी तेजी से कोई बंदा कामयाब हुआ ना, वो इम्तियाज अली मंगी हुआ। इम्तियाज का ये कि इम्तियाज अभी पिछले दिनों छुट्टी पे थे, तो आई रियलाइज्ड कि काफ़ी कमी महसूस हो रही थी उनकी यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। और मैं भी पिछले 2 साल से तो देख ही रही हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल से ज़्यादा ही हो गए। हाँ, तो वो मैं देख रही हूँ इम्तियाज़ को कि वो अच्छा। और मज़े की बात ये है कि इम्तियाज़ जो है वो जब भी कोई जिक्र करता है ना कि अच्छा आपने फ़लाने की रीडिंग की वो चले गए, फ़लाने की रीडिंग की वो चले गए, आपने कहा कि आप जा रहे हैं, वो 4-5 लोग बाय द वे चले गए थे यहाँ से तो इम्तियाज़ आके मुझे कहते मैडम मेरी रीडिंग करें सर लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी रीडिंग में यही निकले। मेरी जब भी शबाना जी ने रीडिंग की है, मुझे यही कहा है कि आप यहीं रहें और यहीं आप बहुत आगे चली जाएं। यही इम्तियाज़ की रीडिंग में भी आया। इम्तियाज़ की रीडिंग मेरे ख्याल से मैं और इम्तियाज़ सब चले जाएंगे, लेकिन भुट्टो जो है वो हम यहाँ के भुट्टो बन के यहीं रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैंने आपको कहा था ब्रेक से वापस आके आपने ज़ैनब की रीडिंग करनी। हाँ बिल्कुल, ज़ैनब की हमने क्या रीडिंग की? ज़ैनब, आर यू रेडी? मैं रेडी बॉर्न रेडी। ये एक जुमला है तो देखिए जो मैं उठा देती हूँ, कार्ड तो निकल रहे हैं ना, उछल रहे हैं। एक जुमला है जो हमेशा हसनैन भाई बोलते हैं जब उनको एमसीआर से कॉल आती है कि आप तैयार हैं, तो वो कहते हैं बॉर्न रेडी हुए हम, पेन पैदे ही तैयार। मैडम इनके कार्ड्स अच्छे निकालना, वो खाना कुछ जबरदस्त किस्म का मुझे लग रहा था कि जो खाना क्या था वो शायद निकलना चाहता था। प्रोटेक्शन का कार्ड था वो। कोई अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है किसी किस्म की अपने काम को लेके, तो काम आपका बहुत प्रोटेक्टेड है। जो पहले आपका कार्ड गिरा है ना, अच्छा नहीं, मैं काम से तो बिल्कुल 2 स्लाइस पक्के मैडम के, 2 स्लाइस पक्के हो गए पहले कार्ड में, 2 ब्रेड के। मैं आज जनरल रीडिंग। अच्छा वैसे मैं बताऊं, यहाँ पर जो बहुत कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी और लाइफ के साथ जो मैंने नोटिस की है बहुत क्लियरली, हसनैन। आमिन हसनैन को देख के एक तो दूसरे लोगों में एनर्जी आ जाती है, जहाँ जाते हैं ना वो कुछ आपको इन्फ्यूज कर देते हैं पॉजिटिव एनर्जी। आई जस्ट डोंट नो, मे बी वो ये शो देखे भी ना, हम उनकी इतनी तारीफें कर कर के छल्ले पत्ते हुए उनको पता भी ना लगे हमने उनके बारे में क्या क्या कहा है। प्लीज इसकी क्लिप्स कटवा के उनको दिखाओ भाई, हम उनकी कितनी तारीफें करें। बट द थिंग इज कि जब भी हमने भी ये बात बोली है कि जब भी वो इवन वो IFB पे होते हैं जब, हाँ, तो वो इतना, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हम IFB पे जब कोई पीछे बोल रहा होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हसनैन भाई जब बोल रहे होते हैं तो हम इतना हंस रहे होते हैं ना, एनर्जी लेवल अगर हम घर से आते हैं वो यहाँ होता है, फिर इन लोगों को देख के यहाँ हो जाता है, फिर जब हसनैन भाई आते हैं वहाँ यहाँ हो जाता है, बिकॉज वो इतनी बातें हमारे साथ कर रहे होते हैं IFB पे। आई डोंट नो आपका एक्सपीरियंस है? मेरे तो शो में क्योंकि कॉल्स बहुत आती हैं, तो आधी कॉल्स के जवाब इनसे पहले हसनैन भाई दे चुके होते हैं, जो मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। प्लस जब मैं शो स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्योंकि ना शौक है कि मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करूँ तो एक अच्छी एनर्जी के साथ, हाई के साथ करूँ। तो जिस दिन हसनैन भाई मुझे आवाज़ आ रही होती है तो ऐसे लगता है मैं नहीं वो शो स्टार्ट करने लगे हैं, इतनी एनर्जी होती है, मज़ा आता है उनके साथ। ये तो आप डिजर्व भी करते हैं हसनैन भाई इतनी तारीफें, पर इससे ज़्यादा कि हम पैसे लेंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ एक टाइम था जब आई वाज वर्किंग विद सम अदर प्रोड्यूसर, और नजम जो है वो उसको ये शर्फ हासिल हुआ था कि वो शर्फ नहीं, वो उसको ये शर्फ हासिल हुआ था कि वो हसनैन भाई के साथ काम कर रहा था। वो एक शर्फ भी थे भाई हमारे। हाँ, तो वो हसनैन भाई के साथ काम कर रहा था, तो उसने मुझे पहली दफ़ा बताया था कि हलीमा इससे अच्छा प्रोड्यूसर मैंने नहीं देखा। तो मैं उस वक्त हसनैन भाई के साथ काम नहीं कर रही थी, मैं किसी और के साथ है। मुझे बड़ी उस टाइम ना एनवी फील होने लगी थी, मैं जेलसी फील होने लगी थी कि ये क्यों कर रहा है उनके साथ, मैं क्यों नहीं कर रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा उनके साथ जो है वो लंबा हो गया है। ज़ैनब के कार्ड और फिर मत भूलें जो बाकी लोग हैं जी, सारे के सारे जितने भी कैमरास के पीछे हैं सब, मतलब मैंने कोई नेगेटिव चीज़ कभी वाइब जो होती है ना एक, वो कभी फील नहीं की। मैं तो फौरन एनर्जीज के साथ इतनी सेंसिटिव हूँ कि फरहान ने बता दिया आपको। हाँ। तो वो जो है मतलब माशाल्लाह से सब लोग, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इनको। अच्छा जी ज़ैनब, आपका जो है ना कोई न्यू बिगिनिंग शुरू हो गई है लाइफ में, कुछ पुराना स्टफ निकला है, कुछ नई चीज़ें आना शुरू हो रही हैं अब?
कबाड़ और निकाला अच्छा और उसमें सबसे पहला साइन उसका जो कि आप शायद बता सकें कि एक वो जो होता है ना एनर्जी लेवल का इम्प्रूव हो जाना, एक और ओवरऑल एक पॉजिटिव फीलिंग का होना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिन पे आप बहुत सेंसिटिव हुई पड़ी हैं, बिल्कुल, और अभी आप रहेंगी उसके ऊपर सेंसिटिव जब तक कि आप अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा रिलीज नहीं कर देती। मुझे नहीं लगता कि मैं वो कम कर सकूंगी। कम कर लेंगी, बिल्कुल कर लेंगी, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका ये आ रहा है कि यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। हर चीज़ जैसे आप अपना कंट्रोल ले रही हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द सर्कमस्टांसेस। नहीं, आप मुझे बताएं, आपने किसी से कॉल करके कुछ पूछा मेरे बारे में? मुझे ये बता दें। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, आप कंट्रोल अपने चीज़ों का खुद हाथ पे ले लिया। आपने कहा कि बस भाड़ में जाएं सारे लोग जो मुझे तंग करें, अब मैं हूँ और मैं टेक केयर करूँगी अपनी। सो यू आर बिकमिंग योर ओन मदर इन अ वे विच इज़ वंडरफुल। 2 more slices जी। अच्छा, लेकिन उसमें अब एक और चीज़ का ख्याल रखें ज़ैनब, आपने बाकायदगी से कोई चैरिटी का काम करना है, कोई सदका, बेशक छोटा सा, लेकिन एनिमल्स को कुछ देना है, खिलाना है। ठीक है, घर के एनिमल्स को तो आप नहीं, घर के नहीं, बाहर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहुंच गई, सही है। 3 वीक्स तक कर लें, किसी एक दिन हफ्ते में एक दफ़ा वो कोई चीज़ जो है ना फूड एनिमल्स के लिए उनको देना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि कुछ ये भी हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बाजरा बर्ड्स के लिए जो है हाँ मैं ये पूछने लगी थी कि बाजरा बर्ड्स के लिए होता है, हाँ बाजरा बर्ड्स के लिए होता है, एनिमल्स कहा जा रहा है स्पेसिफिकली, इसीलिए मैंने कहा कि उसको स्पेसिफाई मीट हो सकता है, मीट हो सकता है, मेरे ख्याल में ब्रेड हो सकता है, जो अगर एनिमल्स खाते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो मीट खाते हैं। हाँ खाते हैं, नहीं रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, तो कोई भी चीज जो आप कर सके उस वक्त अवेलेबल हो तो आप करते हैं। बिल्कुल सही है, थैंक यू। अच्छा, हुमायूं के कार्ड्स निकल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकल सकते हैं, बताएं। निकालो भाई हुमायूं के कार्ड्स, निकालो हुमायूं मैं तो का। हुमायूं की तो कॉल भी आई थी ना उस दिन जमेला में, तो फिर उनके कार्ड्स किए थे हमने, तो कार्ड्स निकलवा लें या नहीं? ब्रेक के बाद कार्ड्स निकलवाएं? निकालेंगे कार्ड, उनके हम वारंट्स भी निकलवा लेंगे। उनकी खैर है, कार्ड्स क्या निकलवाने हैं, वारंट्स निकलवा लेंगे। हुमायूं की बहुत डिटेल में तो नहीं, जनरल में उनके चेक करती हूं। ओ हो ये कोई काम कर रहे हैं ऐसा जिसकी वजह से नजरें बहुत लग रही हैं इन्हें। वो तो पता है आपको क्या काम है जिसकी वजह से नजरें लग रही हैं? बहुत नजरें लग रही हैं। हुमायूं को अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है, उनको भी एनिमल्स को कुछ खिलाने की ज़रूरत है, जो कि आई एम श्योर वो करते रहते हैं, बट स्टिल नहीं नहीं, वो एनिमल्स को नहीं, इंसानों को खिला रहे हैं आप, उनको भी तो एनिमल्स से मैं ये कह रही हूँ कि सदका करते रहते हैं वो। ठीक है, अच्छा, तो लेकिन इनकी हुमायूं की ज़िंदगी में बहुत एक आप कह सकते हैं एक जैसे होता है ठहराव, वो आता हुआ नजर आ रहा है। मैंने क्या कहा है ज़ैनब उसको पिछले दिनों? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बातों से कही है, मैंने कहा जब से आपकी शादी हुई है ना, एक डिफरेंट किस्म का ठहराव जो पहले बहुत ही लाओबालीपन होता था, हाँ, पहले बार बड़े शुगल मेला और हर चीज का जवाब देना, बात करना, अब तो वो हम दोनों को फील, हम क्या सबको फील हुआ है कि वो थोड़ा सा ठहर गए, सहम गए, कह सकते हैं, ठहर गए, ऐसे कह सकते हैं, डर से गए, डर से गए हैं हुमायूं। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो ठहराव आया है हुमायूं के अंदर, एक अच्छा और ठहराव। अच्छा शबाना, मे भी आप भी जब उनसे मिले ना, तो पहले होता था कि मैं जवाब दे देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कन्फ्रंट करता हूँ, अब वो कहते हैं मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ जाओ, बच्चा आने दो, फिर उसके बाद देखना हुमायूं को, लेट गो इंशाल्लाह। ठीक है, लास्ट कार्ड में क्या अच्छा है? लास्ट में आ रहा है कि इनकी जिंदगी में कोई सडन चेंजेस आने वाले हैं। सडन चेंजेस हो सकते हैं, हमें फील हो कि सडन चेंज आ रहा है, लेकिन कोई चेंज जो कि वो सेंस करें, चेंज का कार्ड आ रहा है इनका कि समथिंग इज अबाउट टू चेंज। मुझे सब पता है लेकिन मैं नहीं बता सकती। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक शख्सियत जो और के रूह रवा है, उनकी उसका किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हैं।
वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से मैंने आप लोगों को ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो और टीवी नेटवर्क के रूहे रवा हैं। उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और टीवी नेटवर्क में हम होते हुए देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हुए देखते हैं, लेकिन वो हमेशा जो है एक स्माइल के साथ, एक कांस्टेंट इंस्पिरेशन की तरह जो है वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। और जब भी उनसे मुलाकात होती है, बड़े मीठे लहजे के वो मालिक हैं और बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ मौजूद होती है कि वो बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, बड़ी बड़ी बात आपको समझा देते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ लगती नहीं है क्योंकि आप अगले बंदे का लहजा कुछ इस किस्म का होता है कि वो बड़ी उसमें शाइस्तगी होती है, तो वो आपको बड़ी अच्छी चीज़ जो है समझा के निकल जाते हैं। हमारे साथ जी आज चेयरमैन और नेटवर्क रशीद अहमद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच आने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। प्लीज प्लीज बैठिए सर। पहले तो हम सबको मुबारक हो, हमने 4 साल ये मुकम्मल कर लिए आपकी रहनुमाई में। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है पूरे चैनल का, तो हम तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं। जैसे जिसको कहते हैं बच्चा 4 साल का हो गया, अब चलना शुरू कर, तो बड़ा मुश्किल काम है ये। डेली नया सब्जेक्ट तलाश करना, नए लोग तलाश करना और फिर अपना बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की, पूरे 1 साल में, पिछले 4 साल में जी आज तक मुझे एक दफ़ा सिर्फ कंप्लेंट आई थी, वो भी किसी के लहजे के बारे में आई थी कि शायद कोई लफ्ज़ उसने नाशाइस्ता इस्तेमाल किया, वरना आज तक मुझे पैमरा से कोई कभी कंप्लेंट नहीं आई। तो दिस इज़ एन ऑनर फॉर अस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज अ टीम इतना ख्याल रखते हैं कि रूल रेगुलेशन हर चीज़ का ख्याल करते हैं कि किसी का दिल आज़ारी ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अच्छी तरह प्रोग्राम सारा हो चुका है। सर वैसे तो हम किसी की इजाज़त लेते नहीं है, लेकिन आज आपकी इजाज़त ले रहे हैं, आपके कार्ड्स निकलवाना चाह रहे हैं मैडम से। इजाज़त है आपकी? बस ठीक है। शबाना जी प्लीज़ आपने ऐसे कार्ड निकालने कि हम सबकी सैलरियाँ डबल हो जाए, ट्रिपल। चौधरी साहब को आपने खुश कर दे रहे हैं। चैनल के हवाले से चेक करते हैं ना कि कार्ड्स बहुत बेताब है बाहर निकलने को। उड़ के बाहर आ रहे हैं बाहर। अच्छा जी, वाह, उड़ान भर रहा है कोई परिंदा। अगेन वही आ रहा है जो पहले आया मैसेज। कोई चीज़ चैनल को एक्सपेंड कर रहे हैं आप, या कुछ कर रहे हैं आप, कुछ नई ब्रांच इसमें बना रहे हैं, बट बता दें चैनल का एक और सिस्टर चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। ये नई चीज़ एक आ रही है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस इसमें भी कुछ आएंगी, कुछ वहाँ के प्रोग्राम होंगे, कुछ यहाँ के प्रोग्राम, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस तो आएंगी। हाँ, उसी के ऊपर फोकस आ रहा है कि वो आपने जितनी उसकी अभी तक मेहनत की है उसके ऊपर, उसकी एक्सपेंशन पे और जो चीज़ें की हैं उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। तो या तो शायद आप लॉन्च अब जल्दी करने वाले हैं, इंशाल्लाह 2026 में आप उसको लॉन्च कर देंगे और वो एक्सपैंड बहुत जल्दी करेगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा अगेन आ रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज पे थोड़े से इनके कंसर्न्स हो सकते हैं। उसके ऊपर या तो कोई इस किस्म के खर्चे जो कि आपने शायद सोचे ना हो, कुछ छोटे मोटे वो तो होते हैं बिल्कुल। हाँ। लेकिन हमारी मैनेजमेंट में चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक अपना एटीट्यूड है। हाँ जी, उनकी पर्सनैलिटी है कि वो कहते हैं जो काम करना है वो करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। वो कहते हैं काम करो तो अच्छा करो, वरना ना करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पैसे का ऐसा कोई इसी वजह से आ रहा है माशाल्लाह से चैनल को होते हैं, हमें भी बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे चैनल्स को ये करते हुए देखा है कि सैलरीज रुक जाती हैं, डिले हो जाती हैं, लेकिन मेरा जो 4 साल एक्सपीरियंस है इसमें आप सब जानते हैं कितने महीने गुजरे होंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई मसला हुआ हो इस हवाले से कि इन्होंने कहा हो कि जी क्योंकि चैनल को फ़ायदा नहीं हो रहा तो सैलरीज का इशू है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। केक मंगवाते हैं सर, आपने जो है वो केक कटिंग सेरेमनी करनी है, ले आए जी केक ले आए। हैदर जो है वो केक लेके आ रहे हैं। हैदर के बगैर कोई भी काम नहीं है। हैदर और अनीक के बगैर जो है वो कोई भी काम नहीं हो सकता। बहुत बेहतरीन केक बनवाया है, वेरी नाइस माशाल्लाह, वेरी गुड। सर आप आ जाए, साहब को बुलाएं ना जी। किसको? जाहिद साहब को बुलाएं। आप आ जाए, जाहिद साहब आ जाए। जाहिद साहब भी एक तरह से रूहे रवां इनको समझे, क्योंकि इन सब से हमारा पालना पड़ता है। पहली तारीख पैसे रवां हैं, रूहे रवां हैं, पैसे रवां हैं। आलमगीर साहब प्लीज आप भी आए। हसनैन भाई को जो है वो चेयरमैन साहब बुला रहे हैं कि वो भी आ जाए। अच्छा वो पैनल पे बैठे हुए सर, आए हम केक काटते हैं। प्लीज प्लीज आप बिस्मिल्लाह आ जाइए। हैप्पी एनिवर्सरी टू और टीवी नेटवर्क।
बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हलीमा, आप अगले 400 साल ये प्रोग्राम करती रहें। ठीक है, ये आपको मौका दिए रखे हैं, वैसे भी ये मौका दिए रखते हैं। और मुझे ज़ैनब आप भी आ जाएं, आप क्यों वहाँ खड़ी हुई हैं? आ जाएं आप जरूर लाना है, उन्होंने हमें खाना भी खिलाना है। बिल्कुल, हम ज़ैनब के पास चल के जाते हैं हमेशा, आज ज़ैनब आ जाए। सर, इस मौके पे कोई पैगाम आप देना चाहें, हमारी टीम को देना चाहें या और टीवी नेटवर्क को? आप अपनी कोशिश जारी रखें, रोज़ नई से नई चीज़ लोगों को दिखाते रहें ताकि हमारे चैनल की अपना ओनरशिप बढ़ती जाए और व्यूअरशिप बढ़ती जाए। तो बाकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ प्रोग्राम के हेड को। किधर है जाफरी साहब? है नहीं जी, वो पैनल पे बैठे रहे हैं। मंगी साहब ने बड़ा काम किया है, आपके सारे वर्कर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आपने तो जिसको कहते हैं आपका थोड़ा इम्तियाज़ है कि एक लंबे अरसे से एक चैनल में एक ही प्रोग्राम करना, इस रियली बड़ी अच्छी बात है। आज हुमायूं में मैं निदा यासिर के तोड़ना चाहती हूँ उनके सालों को, उनको 13 हो गए, मुझे 4 हो गए। आज हमारे आपके कुलीग अपना हुमायूं शायद कराची गए हुए हैं। जी, कराची गए। तो चलिए उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना, बहुत अच्छा काम करते हैं उन्होंने, बहुत सीखा है। बहुत शुक्रिया, आप हम सबको मौका देते हैं और नए टैलेंट को भी चांस देते हैं, बल्कि स्पेस भी देते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम करें। तो आपको भी बहुत सारा क्रेडिट है इस शो के हवाले से भी और चैनल के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने वक्त निकाला, आप आए। बहुत शुक्रिया सरबाना जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं हमारे चैनल के हवाले से, हम सब इंडिविजुअल्स के हवाले से, कि हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच फरहान फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने इतना अच्छा जो है वो खाना हमेशा हमारे लिए बनाती हैं, और आज हम आपसे ही कहेंगे कि केक भी तकसीम कर दें ताकि उसके अच्छे बड़े बड़े पीसेस जो है वो सबको मिले। आप सब केक खुद बनाएं आप सबसे जी यहाँ पे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ जो हमारा ये रिश्ता है वो इसी तरह से कायम रहेगा। आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर में मौजूद छोटे बच्चों का, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।